जय श्री राम फ्रेंड्स। 40 शॉर्ट टॉपिक हम लोग का जो चल रहा था उसमें डे 24वां आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपका बायोस लैब 25 पर स्वागत करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स। आज का हम लोग का टॉपिक होगा कैंसर बायोलॉजी। ठीक है, कैंसर, उसका कॉज और उसका कंट्रोल कैसे होता है। ठीक है, इसके डिटेक्शन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कैंसर का इंट्रोडक्शन देखो तो ये पूरे पूरे आपके ये नहीं समझना है कि ये हम एकदम टॉपिक समझा रहे हैं। बस सिंपल अभी आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक है तो उन लोगों के लिए ये टॉपिक है कि ऊपर ऊपर कंसेप्ट लेके चलेंगे, क्योंकि अभी अगर हम पूरा समझाने लगे तो पता चलेगा कि फिर आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये मेनली बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए है। तो क्या है कैंसर? इसका डेफिनेशन अनकंट्रोल एंड अनरेगुलेटेड डिवीजन होगा हमारे सेल में। अनकंट्रोल और अनरेगुलेटेड डिवीजन होता है सेल का, जिससे क्या होता है कि एक नया मास ऑफ सेल जनरेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ट्यूमर। ठीक है, या नियोप्लाज्म। इसमें प्रॉपर्टीज क्या है? कैंसर सेल के प्रॉपर्टीज क्या है? लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब कि जनरली हम लोग का सेल क्या होता है ना कि एक जैसे एक सेल है, बगल में दूसरा सेल है, तो जो पहला सेल है दूसरे सेल के कांटेक्ट में जैसे आएगा तो वो क्या होगा, अपना डिवीजन रोक देगा। क्योंकि अगर अब डिवीजन करने लगेगा तो ये सेल शिफ्ट होने लगेगा, है ना। इसीलिए क्या करता है कि डिवीजन रोक देता है। बट यहाँ कैंसर सेल में क्या है कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है, वो नहीं ध्यान देता है, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को लॉस्ट कर देता है। वो कॉन्टैक्ट हुआ भी है फिर भी वो डिवाइड करे जा रहा है। नॉर्मल सेल क्या है? स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर, यही बताएं। वही कैंसर सेल ये प्रॉपर्टी खो देता है, इसलिए लंप ऑफ मासेज कहा जाते हैं, वहां पर मास आ जाते हैं, इसको ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो तरीके के हैं। एक बेनाइन ट्यूमर जो कि कन्फाइंड होता है ओरिजिनल लोकेशन पे, ये स्प्रेड नहीं होता है अदर पार्ट में, और ये लिटिल डैमेज काउज करता है, हो सकता है नहीं भी डैमेज काउज करे। ठीक है, जैसे आप लोग नॉर्मल गिल्टी हो जाना या कोई भी ट्यूमर हो जाए वो नॉर्मल। बट मेलिंग ट्यूमर क्या है? प्रोलिफरेटिंग सेल का मास है, जिसको जिसको नियोप्लास्टिक सेल कहते हैं। ये इन्वेट करता है और डैमेज करता है नॉर्मल टिश्यू को। और क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह फेडेड भी होता है, मतलब कि फैलता भी है। मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी वेयर सेल स्लॉट ऑफ द ट्यूमर जिसे डिस्टेंस साइड बाय ब्लड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैलता रहता है। इसको मेटास्टेसिस, इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटास्टेसिस क्या होता है। आपसे पूछा जाता है कि ट्यूमर के टाइप्स कितने हैं, तो वेनाइन और मेलिग्नेंट, उसके बारे में पूछा जाएगा, इनके डिफरेंस के बारे में पूछा जाएगा। तो इस स्लाइड से आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कैंसर किसकी वजह से होता है, तो कैंसर काउजिंग एजेंट को हम बोलते हैं कार्सिनोजन। ठीक है, अब ये कार्सिनोजन या तो फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, जैसे कि कुछ आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, ये सब जो कि डीएनए डैमेज करे। कुछ केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं जैसे टोबैको स्मोकिंग, ठीक है, मेजर काउज लंग कैंसर का, बेंजोपायरिन, और भी अदर टॉक्सिन जैसे एस्बेस्टस और भी अदर थिंग। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट भी हैं जैसे कि ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, जो कि कैंसर काउजिंग वायरस है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एजेंट हो सकते हैं। कार्सिनोजन फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। आपसे पूछा जाता है ये चीज, याद रखना है ये सब। ठीक है, बस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन बताया, टॉपिक बताया जा रहा है, इसलिए जल्दी में कंप्लीट किया जा रहा है कि आप वीडियो को देखकर पॉज कर ये सब चीज को लिखे और लिखने का प्रैक्टिस करें। क्योंकि एग्जाम में आपको, बोर्ड एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा आप समझे हैं कि नहीं, लेकिन हाँ ये सब चीज जो क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब से आते हैं। ठीक है, जैसे आप कैंसर का डिटेक्शन कैसे करेंगे, तो हम लोग डिटेक्शन करते हैं बायोप्सी से। बायोप्सी क्या होता है? तो एक स्मॉल टिश्यू को निकाल कर, ठीक है, आपके बॉडी को टिश्यू को कट करके उसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाता है, माइक्रोस्कोप पे रख के। ब्लड और बोन मैरो टेस्ट होता है, ये चेक करता है कि आपको ब्लड का सेल का मास नहीं बढ़ गया है ना। तो ये ल्यूकेमिया के केस में, यानी ब्लड कैंसर के केस में ये सब चीज दिया है। ल्यूकेमिया मतलब होता है ब्लड कैंसर। कुछ टेक्नोलॉजी जैसे रेडियोग्राफी हम लोग करते हैं, इसमें एक्सरे का यूज करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, इससे भी 3D इमेज निकालते हैं और इससे भी कैंसर का पता करते हैं। एमआरआई, एमआरआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये एकदम याद रखिएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब कि कुछ हम लोग सेल सिग्नलिंग और इन सब तरीके से भी पता करते हैं कि भैया कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, और इसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और प्रिवेंशन क्या है। तो ट्रीटमेंट हम लोग सर्जरी, या तो कैंसर सेल को हटा दें, रेडियोथेरेपी, या तो उसको हम कुछ रेडिएशन देकर, रेडिएशन का थेरेपी देकर उसको मार दे उस सेल को वहीं पे।
कुछ ड्रग्स का यूज करके हम लोग मारते, इसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है केमोथेरेपी का, जैसे बाल उड़ जाना, ये सब। इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, पेशेंट को अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है। अभी आजकल इस सब ये बहुत ट्रेंडिंग है, और अभी नया मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और इससे देखा गया है कि बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है इम्यूनोथेरेपी, जो कि एक्टिवेट करता है इम्यून सिस्टम को, कि खुद ही ट्यूमर सेल को, हमारा खुद का सेल इम्यून सिस्टम ही ट्यूमर को खत्म कर दे। फिर प्रिवेंशन क्या है, तो आप अवॉइड कीजिए कि कार्सिनोजेनिक के पास जाएं, जैसे टोबैको क्विट कर दीजिए, एक्सरे गामा रे से बच के, यूवी रे से बच के, सनस्क्रीन ये सब का यूज करें। ठीक है। रेगुलर स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, हम लोग अगर पता चल रहा है तो स्क्रीनिंग करवाते रहे, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाते रहें, और स्किन को प्रोटेक्ट करें यूवी रेडिएशन से। ठीक है। जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था, ओजोन का लेयर डिप्लीट होता जा रहा है, वही ओजोन का लेयर ही यूवी रे को रोकता था, अब वो डिप्लीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को ग्लोबल वार्मिंग से बचे और बस सारे इन्वायरमेंटल इशू भी, और अपने बॉडी को बचाएं कैंसर, क्योंकि ये बहुत ही डेडली डिजीज है, फैटल डिजीज है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।